नमस्कार भक्तों, जय सिया राम। आज आ गए हैं एक ऐसे महान दिव्य संत के पास जिनकी जटाएं 13 फुटी लंबी हैं और यह संत जंगलों में कई वर्षों तक तपस्या किए कंदराओं में निवास करते रहे। बहुत ही गुप्त संत थे और वर्तमान समय में महाकुंभ 2025 पर आए हुए हैं ऐसे नागा सन्यासी जिनकी लगभग 13 फुटी जटाएं हैं। और ऐसे दिव्य स्वरूप आपको देखकर ही समझ में आता होगा कि कितने दिव्य संत हैं। महाराज जी, सबसे पहले प्रणाम। नम महाराज जी, सबसे पहले आपका ये भक्त आपका परिचय जानना चाहता है। जी। मैं श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा महंत थानापति केदारानंद सरस्वती। महाराज जी, सबसे पहले आप इस जीवन में जब आए तो आपकी अवस्था क्या रही होगी महाराज जी शरीर की? मेरी अवस्था उस टाइम पे या तो 13 साल या तो 14 साल के लमसम थी। और वर्तमान समय में महाराज जी शरीर की क्या जो है, कितने का होगा ये शरीर हमारा? इसका तो मैं अब क्या अनुभव बताऊंगा। 40 50 से तो कम ही है। अच्छा महाराज जी, हाँ जी, इतना तो होगा ही। 45-50 के हाँ बीच में हाँ, होगा। इतने बीच महाराज में जी, है। आपकी ये जो जटाएं हैं हम्म। ये बहुत ही लंबी हैं और ये तो पूरी महाराज जी फैली हुई। क्या छू सकते हैं महाराज जी थोड़ा सा? बस छूना तो क्या है, थोड़ा सा छू ले। हाँ जय हो महाराज जी। जी। देख सकते हैं कि आप कितनी लंबी जटाएं हैं महाराज जी की। ये पूरी जटाएं हैं। महाराज जी, इतनी लंबी जटाएं कैसे हैं महाराज जी? ये सब भजन का प्रपात है। भजन करो परमात्मा का, गुरु महाराज के नाम का, यही है सब कुछ। तो महाराज जी कितनी लंबी होंगी लगभग ये? ये जटाएं मेरी तो 17 फुट तक थी। फिर इसके बाद 2-3 बार ये टूट गई मेरी ये जटाएं, बीच अच्छा से महाराज टूट जी। जाती हैं जी। हाँ। फिर इनको जो टूट जाती है इनको गंगा जी में विसर्जन करते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, इस समय तो काफी लोगों के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन ये जटाएं इतना दिव्य स्वरूप। महाराज जी, जो नागा सन्यासी होते हैं महाराज जी, जी। तो कैसे नागा सन्यासी कैसे बनते हैं? नागा सन्यासी तो जी ऐसा बनते हैं। पहले उनका क्या किया जाता है, उनको एक मतलब पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार करने के बाद जो है उनको गुरुओं के गुरु जी के पास में रह के मतलब सेवा करेंगे, जो शिष्य बनाएंगे हैं। फिर इसके बाद जो है उनका मान लो 8 साल 12 साल हो जाते हैं। फिर उनको जो है कुछ शिक्षा सीखते हैं, ज्ञान की मतलब संन्यास की परंपरा सीखते हैं। सीखने के बाद जो है उनको जो है पूर्ण तरह से नहीं, हमारा कुंभ मेला आता है, कुंभ मेला में उनको फिर नागा बनाया जाता है जी। महाराज जी, जैसे कि नागा सन्यासी बनते हैं तो उनके लिए, जो बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या योग्यताएं रहती हैं? क्योंकि संत बनना कोई हंसी खेल नहीं है। बिल्कुल महाराज। बहुत संघर्ष जीवन है जी ये। तो संत बहुत कम ही बन पाते हैं। सबसे ज़्यादा जो नए युवा हैं, तो मैं सारे को तो यही कहूँगा नहीं कि अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, शिक्षक करें। ये मेरा कहना उद्देश्य है, मेरा व्यक्तिगत का सोचना है जी। शिक्षा बहुत जरूरी है बहुत महाराज जी। जरूरी है जी, बहुत शिक्षा जीवन का आधार है। आधार है जी। महाराज जी का भी कहना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बाकी जैसे महाराज जी, जो जो शिक्षा से परिपूर्ण हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्ग में आना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इसमें अगर आना चाहते हैं तो कठिनाई तो है। देखो, गुरु पीरों की सेवा करना, संघर्ष जीना है। एक मतलब चना चबाना नहीं होता है, कहावत नहीं होती हाँ है कि लोहे का चना चबाना है, फकीरी करना। एक मेन पॉइंट तो ये आता है जी। जी महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपका जीवन रहा, हम्म। तो शुरुआत में आपने जैसे ही संन्यास का फैसला लिया तो घर में ऐसा नहीं हुआ कि आखिर घर वालों ने तो रोका रहा होगा महाराज जी? देखो, किसी के भी माँ बाप होंगे नहीं, सब कोई रोकता है, चाहे कोई हो। सबको बच्चा प्यारा होता है, चाहे मैं हूँ या और किसी का बच्चा हो। सबका माँ बाप, सबके ऊपर प्राकृतिक मोह होता है, ये चीज होती लेकिन है जी। फिर भी आपने महाराज जी संन्यास को चुन लिया। देखो, माँ बाप से बढ़ के तो कोई भगवत चीज नहीं प्राप्ति। होती। लेकिन फिर भी अगर भगवत। संन्यास लिए हैं तो इसको हमको पूरी तरह से निभाना भी चाहिए, ये चीज होती है। और फिर अब तो गुरु गुरु वही है, माँ है, गुरु वही पिता है। ये तो सब कुछ गुरु महाराज हैं हमारे जी। सब कुछ महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइएगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, और क्या कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि भगवान आपको स्वयं दर्शन दिए हों? देखो, कोई भी चीज है बगैर संघर्ष के तो मिल नहीं सकती। यदि आप कर्म करोगे तब जाके कुछ मिलेगा। यदि आप रोटी थाली में रखी है, वो भी खाओगे, वो भी एक कर्म है, हाथ में उठा के जाके मुंह में जाती है जी। तभी जाके कोई भी चीज है प्राप्त करना है, या भगवान का भजन है, या योग के द्वारा। क्योंकि सिद्धि भी कई प्रकार की होती है ना जी।
जैसा योग करता है, जैसा कोई भी है, जैसा एक मतलब एक कर रहा है। ये मैं चित्रकूट में था, चित्रकूट में रहता था, वहाँ मंदाकिनी थी और गुरुजी थे, सवेरे 3 बजे 4 बजे उठा दिया करते थे, सवेरे जाते थे वहाँ नहाते धोते थे। ऐसा एक दृश्य मेरे को दिखाई दिया उस टाइम पे। नहीं वो थोड़ा से मतलब डर भी लगा और फिर बाद में एक चीज का एहसास भी हुआ कि मतलब वास्तव में परमात्मा है, भगवान है। ये चीज को मैंने देखा, दृश्य बड़ा मतलब भौकाल टाइप, मतलब भगवान का परमात्मा कहानी। अब बस फिर ज्यादा नहीं, बहुत मुश्किल से या तो 1 मिनट का दृश्य दिखाई दिया और फिर इसके बाद लॉक हो गया, मतलब देखना बंद हो गया। वो जो दृश्य दिखाई दिया था। अगर सन्यासी होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कुछ वस्त्र धारण करते हैं और कुछ वस्त्र धारण नहीं करते हैं। देखो इसमें क्या है, कुछ पद के हिसाब से होता है, जैसा कोई थानापति बन गया, कोई श्री महंत बन गया। वो तो देखो नांगा तो जो सन्यासी होता है वो नांगा ही होता है। अच्छा। लेकिन क्या है, कुछ समय के अनुसार कुछ संत ऐसे हैं अपना कपड़ा पहन के रखते हैं, कुछ अपना कुंभ मेला में जो गुफाओं में, जो पहाड़ हिमालय पर्वत में गुफाओं में महात्मा है वो आते हैं, तो देखो ये कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर आ जाते हैं। महाराज जी, आप पहले हमने सुना था कि आप गुफाओं और कंदराओं में भी निवास करते थे। जी, मैं चित्रकूट में रहा है बहुत। महाराज जी भी हमारे ऐसे हैं जो मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट पर रहते थे गुफा थी और गुफा में निवास करते थे। गुफाओं में और कंदराओं में महाराज जी निवास करे और कई वर्षों तक महाराज जी ने भोजन और अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। पत्तियों को खाकर भी कई सारे संत ऐसे हैं, महात्मा हैं, जो वहाँ पर आज भी रह रहे हैं। तो ऐसे महाराज जी का कष्टमय जीवन रहा। आज वर्तमान समय में महाकुंभ पर है। मैंने तो कम से कम 3 साल जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। मैंने कम से कम नहीं तो 5 साल ब्रह्मचारी रहा। अच्छा महाराज। फिर इसके बाद ब्रह्मचारी के बाद जो है फिर मैंने महापुरुष बनाया, गुरुजी ने मेरे को। फिर इसके बाद अवधूत बनाया। यह हमारा मतलब सन्यास की परंपरा है। जी महाराज। सन्यास अवधूत के बाद जो है फिर हम लोगों को नांगा की सीढ़ी मिली। नांगा के बाद जो है आज जो है थानापति महंत केदारानंद सरस्वती पद मिल गया थानापति का, श्री 15 नाम जूना अखाड़े से। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा है। महाराज जी, जो यहाँ पर कुंभ मेले पर लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भक्तगण आ रहे हैं, चाहे भारत का है और फॉरेनर है, मतलब विदेशों का है, जो भी आ रहे हैं अपना मतलब खुद थोड़ा से सुरक्षा अपना अपने आप को सोचे, क्योंकि चोर लफंगा हर प्रकार का मेला में आता है। तो इसलिए अपना बचाव कोशिश करें और साफ सफाई की बहुत ध्यान करें। यहाँ पर आने से पहले अपना जो भी चाय पीते हैं। महाराज जी, हमने देखा था कि कई सारे नागा सन्यासी जो है स्नान के समय में तो दिखाई देते हैं महाराज जी, लेकिन जब स्नान समाप्त हो जाता है तो महाराज जी ऐसे अदृश्य जैसे हो जाते हैं। तो यही तो है भगवान की, शंकर भगवान की, भोले बाबा की माया। ये इससे बड़ी कोई माया ही नहीं हो महाराज जी, सकती। हमारा ये बहुत मन में जिज्ञासा बनी हुई थी कि महाराज ये जी सब साधु अपना अपने अपने टेंटों में आराम से बैठ के भजन करते हैं, फालतू नहीं निकलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं अपना मतलब रोड पे बैठे हैं, बाकी अपना भजन कर रहे हैं, बढ़िया आनंद आ रहा है। जबरदस्त रूप में हो जाता है। सब अपना भजन में अंदर अपने अपने टेंटों में बैठे हैं। ये प्रयागराज कितने सालों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला, 144 सालों बाद देखने को ऐसा दृश्य मिला है। तो बहुत बहुत सौभाग्य है लोगों का कि ऐसा आया है। ये टाइम तो देखो कुंभ मेला तो बहुत आते हैं, लेकिन ये दृश्य जो आया है बार बार बहुत मुश्किल मिलेगा, ये चीज है। रहते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है महाकुंभ 2025 पर, और उसके बाद सारे देश के आश्रमों में महाराज जी आपका स्वागत करते हैं। तो आइए, नमस्कार। नमस्कार। नमो नारायण। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज, हर 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 महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ।